हेलो बच्चों, वापस से स्वागत है बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पे। वाई एकेडमी का स्वागत करता है बेटा आपका। क्वेश्चन सॉरी, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस किया था और एक आध कॉन्सेप्ट को समझा था। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चंस किया, उसके बाद से हमने क्या किया था, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया था। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। आपने क्यों बताया था? क्योंकि इंक्लूजन बॉडीज का क्या करना था, बताना था इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है। तो आपने वो डायग्राम क्या कैसा बना करके बताया था। तो अब हमारा जो बेटा देख लीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था बेटा। तो ये वाला हमने आपको बना करके दिखाया था। ये मैं इसलिए बनाया है क्योंकि बेटा अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो ये वाला क्या होगा, काम आएगा। सारे फंक्शन, सारे नाम क्या आएंगे, काम आएंगे। तो अगर आप इसे ड्रा कर लेते हैं, आपको सब चीजें पता होती है, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझिएगा समझिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, लिखा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जी हाँ, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इसका पॉलीमर क्या होता है बेटा? इसका पॉलीमर होता है नाग एंड नाम। इसका पॉलीमर क्या होगा? नाग एंड नाम होगा। नाग और नाम क्या होता है बेटा? तो नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और नाम का मतलब हो गया एन एसिटाइल, एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड। म्यूरामेरिक एसिड क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड, इसका नाम हो गया। उसके पॉलीमर से बना होता है। तो पहला वाला सही। हमको क्या करना है बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, पूछेगा रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करें, इनकरेक्ट चूज करें, इनकरेक्ट चूज करें या करेक्ट चूज करें। तो सबसे पहले बेटा इनकरेक्ट और करेक्ट और रॉन्ग, ट्रू वाले को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस बेटा यहाँ से गलती हो जाता है। क्वेश्चंस को हम देखते ही क्या करते हैं बेटा, जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं, तो करेक्ट और इनकरेक्ट में भूल जाते हैं बेटा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, जब मैं नीट का तैयारी कर रहा था तो क्वेश्चन ऐसे गलती हुए थे मेरे से। तो प्लीज ये गलती आप नहीं करेंगे। उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना याद करेगा। तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होगा, बना होगा। तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है पिलाई एंड फिम्ब्रियाई। पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। मोटिलिटी तो नहीं होता। आइए आपको मैं बताता हूं कि पिलाई और फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है। तो पिलाई का बेटा जो काम होता है ना, पिलाई, पिलाई का काम होता है रिप्रोडक्शन करना। क्या करना? रिप्रोडक्शन करना। और फिम्ब्रियाई का काम होता है अटैचमेंट में हेल्प करना। क्या करना बेटा? अटैचमेंट में हेल्प करना। तो ये भी क्या है, ये हमको लग रहा है बेटा कि गलत है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल। बताइएगा, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होता है क्या? माइकोप्लाज्मा इज ए वेल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सी वाला भी सही है, डी वाला भी क्या है बेटा, सही है। क्या है? सही है। तो इनकरेक्ट देखिए, ए सही है, सी सही है, डी सही है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। तो वेल लेस माइक्रो क्या होता है, वाल लेस, वेल नहीं मतलब वाल लेस सेल वाल नहीं होता। सही है। बैक्टीरिया में क्या होगा, साइनो बैक्टीरिया में फ्लैजला नहीं होगा, ये भी सही होगा। तो हमारा गलत क्या है बेटा, बी। क्योंकि पिलाई का काम होता है रिप्रोडक्शन करना, फिम्ब्राई का काम होता है अटैचमेंट करना। ये बोल रहा है कि मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। नहीं, कौन करता है मोटिलिटी? मोटिलिटी करता है बेटा फ्लैजेला। कौन करता है? फ्लैजला। अब आइए इसको, इसके हम ये इसे यही छोड़ देते हैं। इसका आंसर होगा बेटा बी।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि बी गलत है। आइए अब हम लोग ना, आपको मैं दिखाता हूं इसका डायग्राम। इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे, उसके बाद से आगे देखिएगा। ये क्या है बेटा, पिलाई है, और ये क्या है, फिम्ब्रियाई है। आप देखेंगे तो ये वाला, ये यही क्या है, फ्लैजला। देखिएगा, फ्लैजला क्या लिखा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है कौन, फ्लैजला। पिलाई और फिम्ब्रियाई, देखिएगा फिम्ब्रियाई का काम होता है हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट, अटैचमेंट में क्या करता है वो, हेल्प करता है फिम्ब्रियाई। और पिलाई का काम हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है ना बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, आप खुद बताइए, क्या इसका आंसर बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। हाँ सर, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। बी क्या है, सही वाला ऑप्शन है। बाकी क्या है, ये भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो हमको चूज क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। तो रॉन्ग बेटा बी है, रॉन्ग क्या है, बी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप जरा इसका आंसर बताओ। हाँ बेटा, बताइए जरा कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता है। आइए हम देखते हैं बेटा, मीसोसोम, क्या प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम पाया जाता है। हाँ सर, प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बताइएगा। न्यूक्लियर इनवेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। इसका एक और नाम होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन होगा। राइबोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैं यहां लिख रहा हूं, मीसोसोम भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर राइबोसोम भी क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। बचा क्या हमारा, बचा क्या, न्यूक्लियर इनवेलप। तो ये वाला बेटा क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, मतलब ये हो गया अब्सेंट। क्या हो गया, अब्सेंट। हमारा क्वेश्चन पूछा है नॉट फाउंड, तो ये नॉट फाउंड होगा। क्या होगा बेटा, नॉट फाउंड। आपको भरोसा नहीं है क्या, है ना, अभी मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था। ठीक है, तो देखिएगा डायग्राम क्या है बेटा, देखिएगा इधर प्लीज। ये वाला डायग्राम है। क्या क्या नाम दिया था बेटा, सुनिएगा। सबसे पहला लिखा था मीसोसोम, तो मीसोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और क्या दिया था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। ठीक है, एक बचा है न्यूक्लियर एनवलप। अच्छा, वही नाम दे देता अगर न्यूक्लियाइड ना, तो सारे के सारे क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, करेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवलप हो गया। क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियर एनवलप इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट हेल्प, सुनिएगा, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर, आ गया ना, इसीलिए मैं वो डायग्राम बनाया था। तो लिखा है मीजोसोम, क्या मीजोसोम अटैचमेंट में हेल्प करता है, नहीं। मीजोसोम बेटा क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करेगा बेटा, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। राइजोइड्स, राइजोइड्स तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, होल्ड फास्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कौन रॉक से अटैच करता है, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई क्या करेगा बेटा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा, किसी सरफेस पे या रॉक्स पे क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया फिम्ब्रियाई। देखिएगा फिम्ब्रियाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यही वाला फिम्ब्रियाई है, देखिएगा।
फिम्ब्रियाई। 5वें नंबर पर लिखा है हेल्प इन अटैचमेंट। हेल्प इन अटैचमेंट, देख रहे हैं ना, हम क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लगा पा रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं देखते हैं। लिखा है द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, मतलब कि बैक्टीरिया किसके द्वारा मूव करता है, बैक्टीरिया किसके द्वारा मूव करता है बेटा, फिम्ब्रियाई। अभी जस्ट बताया था फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है, हेल्प इन अटैचमेंट। क्या करना, हेल्प इन अटैचमेंट, तो ये तो होगा नहीं। फिर लिखा है बेटा सिलिया, बैक्टीरिया में सिलिया क्या होगा बेटा, अब्सेंट होगा। बट सिलिया का जो काम होता है ना, वो लोकोमोशन कराना होता है। फिर पिलाई, पिलाई का काम क्या होता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करता है बेटा पिलाई। होता कैसा है देखिएगा, दो बैक्टीरिया होते हैं बेटा आपस में, इधर दो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ही क्या होता है, एक ट्यूब बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। एक को कहते हैं बेटा, एक बैक्टीरिया एफ प्लस, दूसरे को कहते हैं एफ माइनस। एफ प्लस क्यों कहते हैं कि इसमें बेटा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एफ माइनस का मतलब क्या होगा कि जो प्लाज्मिड है वो क्या है बेटा, अब्सेंट है। प्लाज्मिड क्या है, अब्सेंट है। तो इसके अंदर वाला इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू अंदर आ जाता है, तो इसे ही क्या कहते, कॉन्जुगेशन ट्यूब बाय सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई बना देता है ये बेटा। क्या बनाता है ये, सेक्स पिलाई बनाता है। तो हेल्प कौन करता है, रिप्रोडक्शन में। बचा क्या बेटा, फ्लैजला, फ्लैजला हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, या इन बैक्टीरिया, लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या करता है बेटा, हेल्प इन लोकोमोशन कराता है। फ्लैजला तीन टाइप का, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। दूसरा क्या होता है बेटा, हुक होता है, बेसल बॉडी, हुक। और क्या होगा, और क्या होगा सर, फिलामेंट होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, एबल टू मूव बाय, तो हो गया फ्लैजला। फ्लैजला के थ्रू क्या करता है, बैक्टीरिया मूव कर पाता है। समझ रहे हैं ना, बैक्टीरिया क्या करेगा, उसके थ्रू मूव कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस, एडवांटेजियस या एडवांटेजियस टू ए बैक्टीरियम। कैप्सूल का एडवांटेज क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरिया में, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेजिसेशन, ठीक है, डिसीसेशन। दूसरा, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, नहीं, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट, होस्ट इम्यून सिस्टम, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस। बताइए, कैप्सूल जो होगा बेटा, स्लाइम लेयर, और क्या होता है, कैप्सूल होता है। क्या होगा बेटा, कैप्सूल होगा। ठीक है, बताइए बेटा इसका आंसर। ठीक है, क्या इसके एडवांटेज है बेटा, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का। तो लिखा है इट वाई इज कैप्सूल एडवांटेज बैक्टीरिया, क्यों होता है, तो इट प्रोटेक्ट, ए वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला, बी वाला क्या है बेटा, गलत है। क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो हेल्प नहीं कराता है लोकोमोशन में, हेल्प नहीं कराते। कौन कराता है, फ्लैजला। कौन कराता है बेटा, फ्लैजला। लिखा है वाई इज कैप्सूल एडवांटेज ऑफ टू ए बैक्टीरिया, क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है उसके एक लेयर है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा ही करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा है द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स यूज्ड फॉर, द टर्म, क्या लिखा है बेटा, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। आइएगा, ग्लाइकोकैलिक्स का टर्म क्यों यूज किया जाता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, bacterial cell glyco engineered to possesses an glyco
एंड ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स, ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। क्यों यूज होता है बेटा? क्योंकि एक प्रेजेंट होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बैक्टीरिया वाला। दूसरा, ए सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि सेल वॉल के अंदर ही तो होगा ना ये देखो जरा इस डायग्राम को जरा देखना, इस डायग्राम को आप देखिएगा बेटा, ये वाला जो डायग्राम है इसे देखिएगा, यहाँ लिखा है ना ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर होता है और कैप्सूल होता है, तो सबसे आउटर लेयर बैक्टीरिया का होता है ना, तो वही उसका क्या हो गया बेटा, वो आंसर हो गया, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम इज ए बैक्टीरियल सेल वॉल, कैन बी 1 2 3 in number and are always circular, are always linear, can be either circular or linear but never both within the same cell, and can be circular as well as linear within the same cell। पूछा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होगा बेटा, नंबर 1 से 3 होता है, ऐसा क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो कैन बी आइदर सर्कुलर और लीनियर बट नेवर बोथ विद इन द सेम सेल। ये वाला बेटा सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि जो न्यूक्लियाइड होता है, जो न्यूक्लियाइड होता है, सॉरी, तो वो क्या होता है, सर्कुलर हमेशा होता है, तो इसका आंसर होगा ए। सॉरी मैंने गलत बता दिया था, ऑलवेज क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑलवेज सर्कुलर होता है। क्रोमोसोम इन ए बैक्टीरिया क्या होता है, उसमें न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, तो कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव ए पिगमेंट इन, किस बैक्टीरिया में, अभी आपको बताया था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आप खुद इस डायग्राम को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे 7th नंबर पर लिखा है क्रोमेटोफोर, ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस और फूड प्रिपरेशन। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, इसका आंसर क्या होगा, क्रोमेटोफोर, आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटोफोर, क्योंकि पिगमेंट इसी के पास प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्रोमेटोफोर होगा। क्रोमोप्लास्ट किसमें होगा, प्लांट सेल में होगा, ल्यूकोप्लास्ट किसमें होगा, प्लांट में होगा, क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा, प्लांट में होगा, क्रोमेटोफोर किसमें होगा बेटा, साइनोबैक्टीरिया में। तो यही इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया बी। बी इज ए करेक्ट आंसर, बी क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, आप खुद बताएंगे मुझे, अभी मैं इसके पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें बना के दिखाया था कि रेस्पिरेशन में हेल्प कौन करता है, राइबोसोम का काम, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है। माइक्रोसोम, माइक्रोसोम बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, ईपीसोम भी नहीं होता है, मीजोसोम, आंसर क्या हो गया, मीजोसोम, हेल्प इन रेस्पिरेशन। आइए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, कि क्या ये हमने आपको बताया नहीं था, उसके बाद से आप देखिएगा, देखिएगा बेटा, मीजोसोम दिख रहा है आपको, क्या करता है, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर ये आप याद कर लिए होंगे बेटा, तो आपके क्वेश्चन सारे के सारे बनेंगे और आसानी से बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसका क्या हो गया, राइबोसोम, सॉरी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मीजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। अब हम किसमें आ गए बेटा, यूकैरियोटिक सेल में आ गए। अब तक हम कहा किसमें पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे थे। तो लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रोटीन का ग्लाइकोलिपिड होता है, नहीं, पेरोक्सिसोम भी नहीं होता है, किसमें होता है बेटा, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज का क्या होता है, काम होता है। कल मैंने आपको डायग्राम जो बनाया था,
अगर आप देख पाएंगे तो कुछ हमने कल आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बनाया था, एक सेल वॉल था और एक क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, बीच में क्या था बेटा, न्यूक्लियस था, उसके अंदर न्यूक्लियोलस था, चारों तरफ क्या था बेटा, राइबोसोम था, राइबोसोम के अंदर क्या था, ईआर था, ईआर, ईआर के आगे क्या था, गोल्जी बॉडीज था, गोल्जी बॉडीज था, ये गोल्जी बॉडीज है वैक्यूल से लाइसोसोम, यही तो है गोल्जी बॉडीज, यही तो है गोल्जी बॉडीज। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिएगा, राइबोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ राइबोसोम हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, ईआर हो गया। अगर राइबोसोम अटैच होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एस ई आर, नहीं अटैच होगा तो एस ई आर, और अगर अटैच होगा तो आर ई आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर ई आर। ये क्या हो गया बेटा, गोल्जी बॉडीज हो गया, क्या हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, ये क्या हो गया, वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स, ये क्या हो गया, लाइसोसोम। तो पूछा है विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल, एंडोप्लाज्म में नहीं होगा, पैराक्सिसोम में नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज में, इसमें क्या होगा, होगा। तो इसका आंसर हो गया बेटा सी, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा, एक मिनट जरा पानी पियो, एक मिनट प्लीज। हाँ बेटा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, lysosome are formed by the process, lysosome are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum, lysosome have numerous hydrolytic enzymes, the hydrolytic enzyme of lysosome are the active under the acidic pH, lysosome are membrane bound structure। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा, आप देख करके बताइए। तो आप देखेंगे पहला वाला जो ऑप्शन है वही क्या है बेटा, गलत है, बाकी के सारे क्या है, सही है, क्योंकि लाइसोसोम प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है, ये बी सी डी का क्या होता है, सही होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन हो गया था, और आपको मैंने ये वाला भी बता दिया था, ये वाला भी बता दिया हूं। अगर आप ये कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या बेटा, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग ना अभी तक क्या क्या पढ़े हैं सेल में, देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने एक माइक्रोस्कोप के ऊपर क्या किया, क्वेश्चंस को यूज लगाया है, माइक्रोस्कोप, उसमें कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन लगाया। फिर उसके बाद से कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप जिसे बोल सकते हैं, पहला हो गया। फिर दूसरा हमने किसके ऊपर लगाया बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने क्या किया, क्वेश्चंस को लगाया। फिर तीसरे पे क्या किया, यूकैरियोटिक का हमने क्वेश्चंस लगाया, यूकैरियोटिक सेल पे क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर और क्या किया बेटा, हम लोग सेल के बेसिक को पढ़े, सेल के क्या किए बेटा, बेसिक को पढ़े। फिर हम लोग क्या किए, कुछ और क्वेश्चंस किए सेल के ऊपर, हमने क्या किया, क्वेश्चंस किया सेल्स के ऊपर, क्या किया 10 क्वेश्चन इधर से कर लिया बेटा। बेसिक हमने पढ़ लिया, यूकैरियोटिक में हमने क्या किया, 4 क्वेश्चन किया, प्रोकैरियोटिक में हमने कितने क्वेश्चन किया बेटा, 10 क्वेश्चन किया, और माइक्रोस्कोप में कितने किया बेटा, 5। तो अब तक हमने सेल में ये सारी चीजें कर चुके हैं, और आज लास्ट हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को हमने क्या किया बेटा, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे, ऐसे ही और क्वेश्चंस की तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टाटा।